अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे बेहतर प्रोटीन का जो सोर्स है वो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मिल्क शेक लेकर आई हूँ जिसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी प्रोटीन, आयरन और ब्लड डेफिशिएंसी के जितने भी असरात हैं वो दूर हो जाएंगे। ये जो है ये मिल्क शेक आप लोगों की हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन क्लीनिंग के लिए, यहाँ तक के आपके जो है वो अगर किसी ने बॉडी जो मसल्स जिम्स करना चाहते हैं, बनाते हैं, उनके लिए भी जो है ये बेहतरीन प्रोटीन शेक है। और इसके बड़े बड़े अ, और इसके सामने बड़े बड़े प्रोटीन शेक जो पाउडर्स आप लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, बड़े महंगे महंगे और एक्सपेंसिव आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, आप ले रहे हैं, तो वो भी फेल है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो भी बच्चे जो मेरे भाई हैं जो जिम ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है और वो बॉडी अपनी अच्छी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। और ये जो है मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है ना ये चीज़ है। ठीक है जी, तो आपने इंग्रेडिएंट, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी है और सबको मालूम है कि कौन कौन से हमारे पास इंग्रेडिएंट मौजूद है और हम लोग इसके अंदर क्या क्या शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं इसके अंदर कुछ और मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी जो यहाँ पर मैंने अभी तक सामने नहीं रखी हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो प्लेन मिल्क है उसको जब हम पीते हैं तो उसकी तो तासीर अलग ही होती है, उसका मिजाज अलग ही होता है और उसकी ताकत जो है वो हमें मिलती ही मिलती है। लेकिन जब हम उनके साथ दूसरी चीज़ों को शामिल कर देते हैं तो उसके जो उसके फ़वाइद हैं वो दुगना हो जाते हैं, बल्कि 3 गुना 4 गुना बढ़ा लें। क्योंकि आपके पास ये जो सारी चीज़ें जो मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सामने रखा, आप यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है ना मुफ़ीद है। ठीक है जी, और इस इन सब चीज़ों के ऊपर मैं अगर एक-एक के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट के ऊपर जो है मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ ताकि उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो इस रेसिपी को बनाते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा कप जो है वो मिल्क का ले लिया है। आपको एक बड़ा कप फुल क्रीम मिल्क चाहिए। जो लोग डाइट पर हैं और जो बीपी पेशेंट है या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो वो फैट जो है ना वो विदाउट फैट मिल्क यूज़ करेंगे या लो फैट मिल्क यूज़ करेंगे या इसी दूध को 3 से 4 बार जो है वो छान लेंगे तो उनका घर पर ही लो फैट मिल्क तैयार हो जाएगा। तो सेकंड हम लोगों ने ले लेनी है खजूरें। जी, खजूर जो है वो सुन्नत नबवी में बार बार हमें बताया गया है कि खजूर के अंदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, आयरन है, खून की डेफिशिएंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि ये हमारी डाइट में कितना अच्छा है। अगर आप ये डेली 4 खजूरें जो है वो आप कंज्यूम करते हैं, अपनी डाइट के अंदर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। और ये ख़वातीन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है और एनेमिक पेशेंट के लिए भी ये एक मौज़ाती तोहफ़ा है और इनाम है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ब्लड की डेफिशिएंसी है वो सारी की सारी क्योर हो जाएगी। बट आपने इसको डेली बेसिस पर जो है वो 4 खजूरें, अगर आप पूरा मिल्क शेक नहीं भी पी रहे तो कम से कम डेली बेसिस पर आपने ये 4 खजूरें ज़रूर खानी है, अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करनी है। एंड हमारे पास जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास इंजीर। जी, तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहुत ही सारी जो है वो बयानात किए हैं कि ये कितनी ज़्यादा जो है इंजीर वो आपके लिए ज़रूरी है और ये बाज़ार में आपको इस तरह से मिल जाती है। और इंजीर के बारे में मेरे ख्याल से तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सूरत तीन में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम जो है वो खाई है कि सबसे बेहतरीन प्रोटीन, सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन जो है वो इंजीर के अंदर मौजूद होता है। एनेमिक पेशेंट हो, चाहे बोन की कमज़ोरी वाले पेशेंट हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो जिसको
जो है वो कोई भी डेफिशिएंसी हो विटामिन्स की, या उनकी डाइट के अंदर ऐसे एंजाइम की कमी हो जिनसे उनकी हड्डियों की तकलीफ या खून की कमी की तकलीफ या रंग को साफ करने वाली वो टैबलेट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से, बेहतरीन इनाम है जिसका ज़िक्र कुरान में भी है और अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है। ये जो है इंजीर, ये आपको बेहतरीन, ये आपकी टैबलेट आप इसको समझ लें, दवाई समझ लें, मेडिसिन समझ लें, ये आपको इलाज देगी और इतना अच्छा इलाज कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी महँगी दवाइयों से भी नहीं हासिल कर सकते। हाँ, इनका इलाज स्लो होता है क्योंकि ये खाने जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जाकर शामिल होकर उसको आहिस्ता-आहिस्ता डिसॉल्व करती है, उन जगहों पर लेकर जाती है जहाँ-जहाँ हमें इनकी नीड होती है। तो इनका प्रोसेस स्लो होता है मगर ये फ़ायदेमंद दवाइयों से ज़्यादा होते हैं। जब आप दवाइयाँ कंज़्यूम करते हैं तो आपकी किडनी फेलियर होने का खतरा होता है और भी किडनीज़ की, जिगर की, मैदे की बीमारियाँ हो जाती हैं दवाइयाँ खाने से। मगर ये आप खाएँगे तो आपको खून साफ़ रहेगा तो रंग ब खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। और बॉयज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी है, फॉर मसल्स ग्रोइंग एंड हाइट एंड वेट, उनके लिए बढ़ाने के लिए ये दोनों सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जी, तो हम लोगों ने ये हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो ये है और हमने ले लेना है आलमंड्स, बादाम। आपको मालूम है कि इसमें जो हमारे सारे विटामिन्स सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसकी तारीफ़ तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 4 बादाम खा लो तो आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा। बहरहाल ये जो है ये रिच अमाउंट है, बेहतरीन सोर्स ऑफ फाइबर, बेहतरीन सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, फास्फोरस इसके अंदर मौजूद होता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने सिर्फ सादा प्लेंटी जो है ना वो मिल्क नहीं लेना है, बल्कि उनके साथ हम लोगों ने इन जो है मखसूस फ्रूट्स को, इन ड्राई फ्रूट्स को हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है जी, इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, तो फिर हम लोग इसको बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी डिटेल इनकी जो है वो समझ में आ गई होगी क्यों ज़रूरी है हमें ये मिल्क शेक पीना। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने हमारी जो मशीन का जग है उसको हम लोगों ने फिट करके रख दिया है और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 4 से 5 दाने इंजीर को धोकर अच्छी तरीके से, क्योंकि बाज़ार में इस तरह से आती है मट्टी वाली, तो हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद हम लोगों ने तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे, या तो आप एक रात पहले भी भिगो कर रख सकते हैं सादे पानी के अंदर। मैंने इसको 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है। इस तरह से ये नरम हो जाएगी और मिल्क शेक के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, वरना ये इसके चंक्स जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व वो सॉरी वो ग्राइंड नहीं होते, ठीक है? तो आपने इसको इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है और इस तरह से इसकी जो बेनिफिट्स है ना, वो भी दोगुना हो जाएँगे, ठीक है जी? तो चलिए, अब इसको हम लोग डालते हैं मिक्सी के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इसको, इसका जो पानी हम लोगों ने वो भी नहीं फेंकना और ये हमारी 4 से 5 जो इंजीर है वो हम लोगों ने शामिल कर दी है इसके अंदर ही। और सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो हम लोगों ने खजूरों को 3 से 4 खजूरें जो है वो धोकर उनके सीड्स निकाल लिए और उनको भी हम लोगों ने इसके अंदर ही शामिल कर देना है। ठीक है जी? और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4 से 5, 1 कप बन रहा है तो 4 बादाम जो है वो काफ़ी है, ठीक है? अगर आप 1 से ज़्यादा कप बना रहे हैं तो आप इसकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर ये हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया। जी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको इन्हीं पानी के अंदर जो है वो पहले अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो जी मैं आपको दिखा देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमने इसकी बड़ी अच्छी सी एक स्मूदी टाइप जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, आप इसके अंदर चीनी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैं आपको एक सलाह दूँ कि चीनी के नुकसानात ही हैं, फ़ायदे कोई नहीं है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर, आपको स्वीट पसंद है बहुत ज़्यादा, वैसे तो इनकी खुद की स्वीटनेस होती है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जो है वो इसके अंदर शक्कर के 2 चम्मच जो है या 1 चम्मच या स्टीविया वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मगर मेरी सलाह माने तो ये खुद ही बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता है। जी, तो अब हम लोग इसके अंदर दूध को शामिल कर देंगे। तो जी अब हम लोग इसके अंदर हमारा जो सारा दूध है वो हम लोग इसके अंदर ही शामिल कर देंगे और अब हम लोग इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेते हैं।
अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है बहुत सारे फ्रूट्स को जो है वो फ्रीज़ करके रखा होता है, जैसे कि चीकू हो गया, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ या मैंगो या इस तरह के फ्रूट जिनका मिल्क शेक बन सकता है, तो मैं उनको फ्रीज़ करके अक्सर रख लेती हूँ। तो इमीडिएटली क्या हुआ, इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ठीक है। अब मैं यहाँ तक इसके अंदर एक चीकू या आप चाहें तो तकरीबन इतना एक सेब जो है इसको पील ऑफ करके डालना चाहे तो, या ऐसे ही सादा डालना चाहे आप इसके अंदर एक सेब तकरीबन आप शामिल कर सकते हैं। बट मेरे पास ये फ्रूट जो है चीकू जो है वो मैंने फ्रीज करके रखा होता है, तो मैं जो अब इसके अंदर एक चीकू के करीब जो है ना मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और उसको भी इसके अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तो चलिए इसको करते हैं शामिल। जी, तो मैंने वो 1 से 1.5 चीकू जो है मैंने वो भी शामिल कर दिया। हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड करके अब मैं इसको आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा मिल्क शेक तैयार है, तो अब हम लोग इसको ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एनीमिक पेशेंट के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपको भी और मुझे दुआ में याद रखें। तो चलिए आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।